हेलो ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का क्लास में हम लोग आ गए हैं। साइंस का क्लास चलेगा। कौन चीज़ का? साइंस का, जिसमें पढ़ाया जाएगा आपको बल एवं दाब। ठीक है, बल एवं दाब पढ़ाया जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स एंड प्रेशर्स। देखिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। ये जो चैप्टर पढ़ाएगा फुल्ली आप बल एवं दाब को आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्लास 7, 8, 9, 10 जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं यूट्यूब चैनल से, ठीक है, हमारे क्लास से, तो आप सभी को वीडियो को स्किप ना किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा। बल और दाब का पूरा चैप्टर जो है आज जिसमें जो पढ़ाया जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा समझा दिया जाएगा आप लोग को कि बल क्या है, दाब क्या है। और जो स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़े हैं, JNV से या AMU से, इंट्रांस वगैरह के लिए, क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। मेनली आपको पढ़ाया जाएगा, आपको मतलब कंपटीशन बेसिस पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का नहीं आते हैं, किस टाइप का आपको 9th में पूछा जाएगा, किस टाइप का आपका बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आगे बढ़ा के मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और आप चाहेंगे तो इसका फुल्ली आप एक अपना कॉपी में नोट भी तैयार कर सकते हैं। आपका पूरा दिमाग में उतारा जाएगा क्वेश्चन। एक्चुअली आपको याद करना नहीं है कि बल क्या है, आपको रट्टा मार के याद नहीं करना है, आपको नोट बना लेना है, हम समझा देंगे, आपको समझ जाना है। इंशाअल्लाह आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और एक ज़रूरी बात, ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोग को जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि उन लोग को भी फ़ायदा पहुँचे आपसे, आप आगे भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए क्लास में चलते हैं, आपको जो पढ़ाना शुरू करते हैं। हेलो ऑल फ्रेंड्स एंड और माय डियर स्टूडेंट, आज जो आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, क्या पढ़ाने जा रहे हैं? साइंस। क्या पढ़ाएंगे आज आप लोग को? साइंस। साइंस में जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, किसके बारे में? फोर्स और प्रेशर के बारे में जो है पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम में एक्चुअली होता क्या है, कोई भी स्टूडेंट जो होता है ना, पढ़ता है साइंस, सोशल साइंस या कोई भी अदर सब्जेक्ट, उसको क्या करते हैं स्टूडेंट, क्लास में तो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन लिखा दिया जाता है, टीचर क्वेश्चन को लिखा देते हैं, लेकिन स्टूडेंट आकर के घर को उसको क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। एक्चुअली उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि बल है क्या, उसके बारे में पता ही नहीं होता है, लेकिन वो घर में आकर के सिर्फ उसको रिपीट करते हैं, उसको रट्टा मार करके वो याद कर लेते हैं। फिर जाकर के कुछ दिन बाद होता है, जब एग्जाम आता है, वो जाकर के क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन आप लोग के साथ ऐसा नहीं होगा। आज आप लोग का माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग का माइंड में डाल दिया जाएगा कि बल है क्या। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, बल, फोर्स क्या है। ठीक है, बल क्या है इसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिया गया है। ठीक है, लिख दी है डिफिनेशन। बल एक धक्का या खिंचाव है। ठीक है, बल क्या है? एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु मतलब किसी चीज की स्थिति में परिवर्तन करता या परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है। बल एक प्रकार का क्या है? धक्का या खिंचाव है, जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम आपको एग्जांपल देके समझा रहे हैं। एक मेरे पास जार है, इस जार को पहले हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या बोला है? बल एक धक्का या खिंचाव है। ठीक है, इसको पहले हम खींच लिए, यहां से यहां परिवर्तन किए, इधर लेके आए गए तो खींचे इसको। ठीक है, पहला एग्जांपल आप लोग को समझ में आ गया। अब क्या बोला है? फिर धक्का, खींचे परिवर्तन हुआ। अब बोला है क्या? धक्का। तो आइए 2 4 5 आदमी मिलकर धक्का लगाते नहीं, जरूरत नहीं है, हम अकेले काफी हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है? धक्का लगाना है। ठीक है, तो क्या जाके गिर गया, तो धक्का लगाए तो क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो क्या होता है? बल एक धक्का या खिंचाव है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। वस्तु मीन्स क्या? बहुत सारे स्टूडेंट को वस्तु पता ही नहीं होता है, लेकिन वो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। वस्तु मतलब कोई भी सामान, कोई भी चीज आपको लेना है, जैसे एक पेन वस्तु है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, एक कॉपी का पेज हम फाड़ लेते हैं। अब आप लोग लगाए, बताइए कि इसको आकृति में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं? ला सकते हैं क्या? हाँ, कैसे? इसको क्या करेंगे, इसका आकृति में परिवर्तन लाने के लिए इसको हम
मोड़ दिए हैं। पहले कैसा था, सिंपल सा पेपर था, कुछ किया हुआ नहीं था, लेकिन इसको मोड़ दिए। ठीक है, मोड़ दिए तो क्या हो गया, आकृति में परिवर्तन हो गया। ठीक है, मोड़ दाबे इसको, ठीक है, दाबे तो क्या हो गया, ये एक गेंद की आकृति में परिवर्तन हो गया, गेंद के जैसा बन गया। अब इसी को फिर खींचेंगे। ठीक है, धकेलना और खींचना बल ही कहलाता है, इसको खींच रहे हैं। खींचे खींचे, पहले वाला शेप में आ गया, पहले की जैसा आकृति में आ गया। तो बल क्या है, एक प्रकार का धक्का एवं खिंचाव है, जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका माइंड में उतर जाएगा पूरा क्वेश्चन। तो बल का जो होता है ना, उसका एसआई मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप बेसिस क्वेश्चन होता है। ये 2 नंबर वाले के लिए होते हैं, 2 नंबर्स के लिए, और ये 1 नंबर्स के लिए ऑब्जेक्टिव में होते हैं। ठीक है, क्या इसका एसआई मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। वह सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डाइन होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूं दूसरा क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोग को पढ़ा दिए बल। तो जो पढ़ाया गया पिछला में बल किसे कहते हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर बाद में इस वाले को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आगे बढ़ा करके मत देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा टोटल। ठीक है, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, ये न्यू चैनल खोला गया है, इसको आप लोग थोड़ा सपोर्ट, आप लोग सभी का सपोर्ट कीजिएगा, तभी हमको पढ़ाने में मजा आएगा। आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है। आप आगे अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो क्या, बल, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फोर्स जो पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, बल कितने प्रकार के होते हैं। तो जो बल होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, संपर्क बल, ठीक है, और दूसरा जो है असंपर्क बल। तो पहला वाला जो संपर्क बल क्वेश्चन में दिया गया है, संपर्क बल, पहले संपर्क के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर असंपर्क के बारे में। संपर्क के बारे में बताएंगे। संपर्क बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब संपर्क बल किसे कहते हैं, क्या, संपर्क बल किसे कहते हैं, उसके बारे में आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। संपर्क बल किसे कहते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टेक्ट एक तरह से आप पहले समझ लीजिए, आपका मोबाइल नंबर में कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट का मतलब क्या हुआ, उसका उदाहरण सब समझिए। ठीक है, संपर्क में आई 2 वस्तुओं के बीच एक दूसरे पर समान तथा विपरीत दिशा में लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। क्या बोला है, 2 वस्तु। पहला आपका क्या है, आप हैं, आप दूसरे आदमी का मोबाइल का नंबर सेव करके रखे हैं, तो आपका कांटेक्ट में है, वो कांटेक्ट फोर्स नहीं है एक्चुअली, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो कांटेक्ट में रखे हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कोई एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए कि क्या बोला है, 2 वस्तु, पहला वस्तु, ठीक है, दूसरा वस्तु, समझ में आया। बुक है यहाँ पे पहला वस्तु मेरे पास, क्या बोला गया है, संपर्क में आई 2 वस्तुओं के बीच, बुक, मार्कर, इसके ऊपर रखें, कौन सा बल काम किया, किसके ऊपर है, बुक के ऊपर है। ठीक है, तो संपर्क बल। मान लीजिए मेरा हाथ है, हाथ के ऊपर एक बुक रखें, एक किसके कांटेक्ट पे है, किसके संपर्क में है, हाथ का संपर्क में है, कौन सा बल लग रहा है, संपर्क बल। संपर्क में आई 2 वस्तुओं के बीच में बल लग रहा है, तो क्या, 2 वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है वो संपर्क बल रहता है। सामान है और उसके विपरीत दिशा में, इसको पलट दीजिए, तो पलटने पे उसके विपरीत दिशा में भी बल लगता है, तो क्या बोला गया है, पर समान तथा विपरीत दिशा में लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। मतलब आप शॉर्ट में समझ लीजिए, क्या, संपर्क में आई कोई भी चीज, 2 वस्तु अगर संपर्क में आए, जैसे ब्लैक बोर्ड, ये तो व्हाइट बोर्ड टांगा गया है, तो क्या, पहला बोर्ड को
किसी खील के साथ उसका संपर्क है तभी ये लटक रहा है। तो दूसरे वस्तु के साथ क्या है, संपर्क है। फिर क्या है, दीवार में इसका सपोर्ट मिल रहा है तभी ये है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, दो वस्तु के संपर्क के कारण होता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप, संपर्क बल किसे कहते हैं, एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। संपर्क में आई दो वस्तुओं के बीच एक दूसरे पर समान तथा विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं, ठीक है। आप लोग सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। आप आ गए क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। संपर्क बल तो आपको बता दिया गया, संपर्क बल किसे कहते हैं, लेकिन अब संपर्क के प्रकार को जानना है। संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। संपर्क बल मीन्स कांटेक्ट फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। कांटेक्ट जो फोर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोग उसको जानेंगे, ठीक है। जो संपर्क जो बल होता है, कांटेक्ट जो बल होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कांटेक्ट फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, कांटेक्ट फोर्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। देखिए ये सब जो पूछा जाता है ना, आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि कांटेक्ट फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको जवाब क्या देना है, कांटेक्ट फोर्स मतलब संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। संपर्क बल कांटेक्ट फोर्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या, पेशीय बल। कौन सा बल, पेशीय बल, ठीक है। मस्कुलर फोर्स, ठीक है, ये पेशीय बल पहला बल। फिर संपर्क बल का दूसरा जो नाम है वो क्या है, घर्षण बल, ठीक है। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। पेशीय बल और घर्षण बल पूछा जाएगा तो संपर्क बल का कितना प्रकार होता है, तो जवाब क्या देना है, संपर्क बल का 2 प्रकार का होता है। पहला पेशीय बल, दूसरा घर्षण बल, ठीक है। आपका जवाब दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, आपको उसमें टिक लगाना है, आपको जवाब आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको उसका आंसर बताना है, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया हुआ रहेगा, आपको उसमें चूज करके आंसर देना है, ठीक है। तो पेशीय बल, पहला वाले को हम जानेंगे कि पेशीय बल, पेशीय बल किसे कहते हैं, मस्कुलर फोर्स किसे कहते हैं, ठीक है। मांसपेशियों के कारण वस्तु पर लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल का डिफिनेशन क्या है, मस्कुलर फोर्स का डिफिनेशन क्या है, मांसपेशियों के कारण वस्तु पर लगने वाला बल को पेशीय बल कहते हैं। मांसपेशी मांस के द्वारा मतलब, ठीक है, के कारण वस्तु पर मतलब किसी चीज पर, वस्तु पर मतलब किसी चीज पर। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा डिफिनेशन को, ठीक है। मांसपेशियों के कारण किसी चीज पर, वस्तु पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। किसे कहते हैं, मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। ओके ऑल स्टूडेंट, आप लोग को पढ़ा दिया गया कि पेशीय बल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पेशीय बल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला पेशीय बल, दूसरा घर्षण बल। लेकिन पेशीय बल का डिफिनेशन आपको हम बता दिए, उसको नोट कर लीजिएगा। अब उसका उदाहरण को समझिए, ठीक है। उदाहरण दिया हुआ है, पानी की बाल्टी को उठाते समय लगा बल, ठीक है। क्या, पानी का जो कोई बाल्टी होगा, एक पानी का बाल्टी ले लीजिएगा, उस बाल्टी को क्या कीजिएगा, आप उठाइएगा, ठीक है। उठाइएगा, उसमें जो समय लगेगा उसको बल को क्या कहते हैं, मांसपेशीय बल कहते हैं। मेरे पास एक पानी का बाल्टी है, आपको लोग को दिखेगा नहीं, उठाएंगे तो दिखेगा आप लोग को, ठीक है। ये पानी का बाल्टी है, देखिए हम इसको उठा रहे हैं, ठीक है, हाथ से उठा रहे हैं। तो इसमें कौन चीज का बल का प्रयोग हो रहा है, मांसपेशी का प्रयोग हो रहा है। तो कौन सा बल का प्रयोग हुआ, मांसपेशी का, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मांसपेशीय बल का प्रयोग होता है। श्वासन, श्वासन जिससे हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया, श्वासन की प्रक्रिया में फेफड़े, जो फेफड़ा है हमारे अंदर, वो क्या होते हैं, फैलते हैं। मतलब फैलने का मतलब फैलते, ठीक है, मतलब अपना भाषा में फूलता है, ठीक है। फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। सिकुड़ने का मतलब जैसे आप किसी चीज को रख देते हैं 2-4-5 दिन के लिए, वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। वो मतलब जमा होने लगते हैं, फूलते हैं,
फिर सिकुड़ जाते हैं। जैसे बेलून को आप मुंह से फुलाइएगा तो फूल जाएगा, फिर उसका हवा निकल जाएगा तो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो सिकुड़ते समय लगा बल कौन सा बल कहलाता है? मांसपेशीय बल कहलाता है। ठीक है, पानी से भरी बाल्टी को उठाइए तो मांसपेशीय बल। आप किसी जानवर को लेके काम कराइए तो जानवर द्वारा जो बल लगेगा, उसमें जो समय लगेगा, वो कौन सा बल होगा? मांसपेशीय बल होगा। उसका दूसरा जो था मांसपेशीय बल का कंप्लीट हो गया। फिर जब उसका दूसरा था पेशीय बल हो गया। आपको पेशीय बल में पानी से भरी बाल्टी को उठाइएगा, पेशीय बल। ठीक है, फेफड़े को फूलना, सिकुड़ना, कौन सा बल? पेशीय बल। जानवर को लेके काम करवाना, उससे काम लेना, कौन सा? उसमें जो समय लगेगा, कौन सा बल? पेशीय बल। पेशीय बल आपका क्लियर हो गया। पेशीय बल किसे कहते हैं? आ जाइए, उसी का पेशीय बल था। और दूसरा जो था क्या था? घर्षण बल था। ठीक है, तो आज क्वेश्चन में क्या जानेंगे? घर्षण बल। घर्षण बल किसे कहते हैं? ठीक है, तो घर्षण बल, इसका पहले डेफिनेशन को हम लोग जान लेते हैं। डेफिनेशन को आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, कॉपी में नोट बनाइएगा। आपका पूरा साइंस का आज बल एवं आपका पूरा साइंस का नोट बनाइएगा अच्छे से, और उसको समझने के साथ साथ आप लोग को याद भी हो जाएगा। याद करने का आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा। घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल में किसी चीज या वस्तु, चीज वही सामान या वस्तु को खींचना, उसका संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है। उसका जो संपर्क सतह होता है उसमें क्या होता है? उसमें कार्य करने लगता है। ठीक है, उस बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, घर्षण बल का मतलब किसी भी वस्तु, दो वस्तु है, उसमें जो संपर्क होता है, उसमें जब घसीटा जाता है उसको, तो उसमें क्या होता है? संपर्क, दो चीज की सतह में संपर्क होता है, तो उसे क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको समझा देते हैं। ठीक है, कॉपी है और एक डस्टर है। हम यहाँ पे डस्टर और कॉपी रख दिए, लेकिन हम इसको घसीट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घसीट रहे हैं। तो कौन सा बल का प्रयोग हो रहा है? घर्षण बल का प्रयोग हो रहा है। मान लीजिए क्या है? घर्षण बल किसे कहते? किसी चीज को घसीटना घर्षण बल का ही प्रयोग होता है। उसको खींच लीजिए, इसको खींच लीजिए, चाहे ऊपर से खींचिए या नीचे से खींच लीजिए, खींच लिए, कौन सा बल का प्रयोग हुआ? इसमें आकर्षण हुआ। दोनों चीज के बीच में जो आकर्षण हुआ, इसमें जो घसीटा गया, ये घसीटने को ही क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। देखिए उदाहरण भी दिया गया है आपका नीचे में। झाड़ू लगाना, आप घर में झाड़ू लगाते हैं, ठीक है, साफ सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो कौन सा बल का प्रयोग होता है? घर्षण बल का प्रयोग होता है। किसी वस्तु को खींचना, वही आपको एग्जांपल में हम बता दिए उदाहरण में, किसी चीज को खींच रहे हैं, तो कौन सा बल का प्रयोग? घर्षण बल। ये मार्कर देखिए यहाँ पे आवाज आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो क्यों? इसके बीच, दोनों के बीच क्या होता है? घर्षण पैदा होता है। किसी चीज को घसीटना क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, संपर्क बल, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। देखिए आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। असंपर्क, क्या पहला क्या था? संपर्क, अभी क्या है? असंपर्क। क्या है? असंपर्क बल। ठीक है, असंपर्क बल इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। मतलब असंपर्क बल किसे कहते हैं? असंपर्क, नॉन कॉन्टेक्ट। एक होता है क्या? कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट में रहता है वो कॉन्टेक्ट फोर्स। एक वस्तु से दूसरा वस्तु में कॉन्टेक्ट में रहेगा तो कॉन्टेक्ट फोर्स, और ये कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, मतलब असंपर्क बल। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए समझना जरूरी है, तो समझिए अच्छे से क्वेश्चन को। ठीक है, असंपर्क बल बिना वस्तुओं के आपस में, क्या? बिना वस्तुओं के आपस में संपर्क के लगने वाले बल को असंपर्क बल कहते हैं। ठीक है, ये आपस में, वस्तुओं के आपस में ये संपर्क में नहीं रहते हैं। ठीक है, क्या नहीं रहते हैं? वस्तुओं के आपस में ये संपर्क में नहीं रहते हैं, तो क्या कहलाते हैं? असंपर्क बल। देखिए इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि असंपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं। तो असंपर्क बल जैसे उदाहरण में दिया गया है, चुंबकीय बल
और गुरुत्वाकर्षण बल। ये असंपर्क बल का भी दो प्रकार है, लेकिन ये उदाहरण में दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए चुंबकीय बल एक असंपर्क बल है, गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क बल है। ठीक है, ये दोनों के बारे में आपको असंपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं इसको लिखाया जाएगा। तो चुंबकीय बल क्या है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट नंबर 8। ठीक है, इसको क्वेश्चन भी और पॉइंट दोनों मान के चलिए, क्योंकि सीरियल बाय पूरा वीडियो है। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स किसे कहते हैं, मतलब चुंबकीय बल किसे कहते हैं उसके बारे में आप लोग को जानना है। ठीक है, इसका डेफिनेशन को पहले देख लीजिए। चुंबकीय बल का डेफिनेशन जो दिया हुआ है, चुंबकीय उस बल को कहते हैं जिसमें दो वस्तु, ठीक है, के बीच बिना किसी संपर्क के लगे रहते हैं। मतलब चुंबक, देखिएगा कि चुंबक के बिना किसी वस्तु का वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जुड़े हुए रहते हैं, उसका इस्तेमाल विद्युत में किया जाता है। देखिए चुंबकीय बल का जो इस्तेमाल होता है कहाँ पे होता है, विद्युत उपकरण में होता है। जैसे मान लीजिए रेडियो में आपको चुंबक मिलेगा। ठीक है, विद्युत उपकरण मतलब जितना भी होगा उससे रिलेटेड चुंबक का वहां पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वो के संपर्क में, दूसरे वस्तु के संपर्क में वो नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, देख लीजिए। रेडियो में चुंबक का होना, मतलब चुंबक किसमें होगा, रेडियो में चुंबक होगा। ठीक है, उसके बाद किसी विद्युत उपकरण में चुंबक का होना आदि और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल आप लोग को दिया गया है, दो उदाहरण। ठीक है, रेडियो में चुंबक का होना, उसके बाद विद्युत उपकरण में चुंबक का होना। ठीक है, रेडियो भी एक विद्युत उपकरण ही है, उसमें भी विद्युत का इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बैटरी वगैरह लगते हैं, उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। तो चुंबकीय बल मतलब क्या है, चुंबकीय बल उस बल को कहते हैं जिसमें दो वस्तु के बीच में किसी, जो इसमें वस्तु का जो होता है वो संपर्क में नहीं रहते हैं। ठीक है, दो वस्तु का संपर्क में नहीं रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। ओके, इसको चुंबकीय बल क्लियर हो गया आप लोग का। चुंबकीय उस बल को कहते हैं जिसमें दो वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के लगे रहते हैं। क्या, बिना किसी संपर्क के वो लगे रहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक चुंबक है और एक क्वीन है। ठीक है, एक मैग्नेट है और एक क्वीन है। इसको देखिए, इसमें हम कोई फेविक्विक या कोई गम नहीं लगाए हैं, लेकिन ये दो चीज है, ये दो वस्तु है, बिना किसी चीज के संपर्क में इसको हम, देखिए चिपक गया। इसमें कोई कुछ है क्या, देख लीजिए आप लोग के सामने, कैमरे के सामने में दिखाया जाएगा। देखिए किसका संपर्क में है, किसी चीज का संपर्क में नहीं है, फिर भी आपस में क्या है, दोनों सटे हुए हैं। दिखाई दे रहा है कैमरे में पूरा क्लियर। देखो ये सभी स्टूडेंट देख लो। ठीक है, क्लियर है, देखो सटा हुआ है। तो वही चीज है, चुंबक के उस बल को कहते हैं जिसमें दो वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के लगे रहते हैं। तो बिना किसी संपर्क का ये क्या है, लगा हुआ रहता है। और इसका इस्तेमाल जो होता है कहाँ पे होता है, रेडियो में। ठीक है, रेडियो में भी देखिएगा आपको चुंबक मिलेगा। बच्चा लोग क्या करता है आजकल, रेडियो को तोड़ करके उससे चुंबक निकाल लेता है। तो अक्सर आपको याद भी रहता होगा, वो जो सॉन्ग बजता है छैया छैया, उसमें भी चुंबक का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो वाला सॉन्ग जिसमें बजता है। तो विद्युत उपकरण में क्या होते हैं, चुंबक का इस्तेमाल होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल विद्युत उपकरण में होते हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल किससे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, किसे कहते हैं। तो पहले इसका डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। इसका डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। हर चीज का जितना भी पढ़ाया जाता है टोटल आप अपना नोट कॉपी में बल और दाब का पूरा है, पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपको और पढ़ने इतना अच्छा से आप एक बार देख लीजिएगा, इसको अपने घर में रिवाइज कर लीजिएगा तो पूरा माइंड में सेटअप हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे बल को कहते हैं जिसमें भार, ठीक है, द्रव्यमान, देखिए कौन कौन सा चीज पॉइंट आया है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप बेसिस में भी हो सकता है। कौन कौन सा चीज आया है, भार, द्रव्यमान, मात्रा का होना,
किसी वस्तु का गिर जाना उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। भार, वेट का होना, द्रव्यमान का होना, द्रव्यमान की मात्रा का होना, ठीक है, किसी वस्तु का गिर जाना, ये सारा चीज जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है? ग्रेविटी फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल के कारण हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है, ठीक है, बोलिए, उसी के कारण होता है, ठीक है। भार, द्रव्यमान, ठीक है, तो ये सब किस में आता है? गुरुत्वाकर्षण बल में आता है, ठीक है। तो हाथ से कलम, उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण दिया हुआ है, हाथ से कलम का गिरना, मार्कर है, ये मार्कर है, देखिए गिर गया, ऐसा क्यों हो रहा है? ग्रेविटेशनल के कारण हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है। ये जो है ये नीचे इसको खींच लिया जाता है, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है, ठीक है। हाथ से कलम का गिरना, नल से पानी का गिरना, नल को आप खोल दीजिएगा तो उसका पानी ऑटोमेटिकली है जो क्या नीचे गिरेगा, कौन से कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्लियर हो गया। आप इसका डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। डेफिनेशन मैं और एक बार बता देता हूं आप लोग को। गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे बल को कहते हैं जिसमें भार, द्रव्यमान, मात्रा का होना, किसी वस्तु का गिर जाना, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग जवाब दीजिए। जब हम 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, क्या? जब हम 1 न्यूटन का, कितना न्यूटन का? 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो हम लगभग क्या? लगभग कितना मतलब बल लगाते हैं? जब 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो लगभग कितना न्यूटन का लगता है? लगभग कितना का लगता है? 100 मिलीग्राम द्रव्यमान को रखते हैं, कितना में? 100 मिलीग्राम में रखते हैं? नहीं रखते हैं, ठीक है, इसको कैंसिल कीजिए, ठीक है। 100 ग्राम द्रव्यमान को रखते हैं? नहीं, 100 ग्राम द्रव्यमान पे भी नहीं रखते हैं। 1 किग्रा द्रव्यमान को रखते हैं, क्या लिखते हैं? 1 न्यूटन बराबर क्या रखते हैं? 1 किलोग्राम द्रव्यमान को रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, उतार लीजिएगा आप लोग, और ये डी भी रॉन्ग, ठीक है। एक पिंड स्थिर है तो क्या होगा? एक पिंड स्थिर है तो क्या होगा? मतलब एक पिंड स्थिर है तो क्या होगा? पिंड पर कोई बल नहीं लग रहा है, पिंड पर कोई बल लग रहा है? नहीं लगेगा, ठीक है। एक पिंड स्थिर रहेगा तो पिंड पर कोई बल नहीं लगेगा। उसके बाद बी में क्या है? पिंड पर लगे सभी बलों का परिणामी बल शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा, हाँ शून्य होगा। सभी पिंड पर लगे सभी बलों का परिणामी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये भाई ये बी नंबर सही है, बाकी सी और डी रॉन्ग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए हैं। हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है? मतलब क्वेश्चन क्या बोला है? हम मैली सड़क, मैली मतलब जिस सड़क में लेलो वगैरह हो जाता है, या सड़क में कीचड़ वगैरह जब हो जाते हैं, सड़क गंदा हो जाता है तो वो मैली हो जाती है। जैसे कपड़ा हमारे मैला हो जाते हैं, तो मैली सड़क पर हम फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण जो होता है घर्षण में कमी हो जाता है। ऐसे सिंपल सा रोड में आप चलते हैं तो घर्षण पैदा होता है। जब आप जब उसमें मैली हो जाती है सड़क, उस पर चलिएगा तो आप फिसल जाते हैं, तो उसमें घर्षण कम लगता है। तो इसका जो आंसर होगा घर्षण कम लगने के कारण, देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। गलत है, नहीं होगा। अपेक्षिक वेग, ये भी रॉन्ग। घर्षण में कमी, राइट, सी नंबर पे है, घर्षण में कमी। घर्षण में कमी के कारण होता है, घर्षण की अधिकता नहीं, ये भी रॉन्ग। तो सी नंबर राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं क्या? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? मतलब हम बताए थे क्षेत्रफल के बारे में, आप लोग को वीडियो में ठीक है, पीछे करके बैक करके आप लोग देख सकते हैं। क्षेत्रफल के बारे में हम अच्छी तरह से समझा दिए हैं।
मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, जिस प्रति एकांक क्षेत्रफल में जब बल पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, नहीं कहते हैं, ताप भी नहीं कहते उसको, आयतन भी नहीं कहते हैं, ठीक है। तीनों तो रॉन्ग हो गया, बचा है डी नंबर, तो यही आंसर सही होगा, दाब कहते हैं उसको। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, याद कर लीजिएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया दाब का मात्रक, आपको लिखा भी दिया गया था पिछला में, ठीक है, कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर नहीं होता है, न्यूटन मीटर क्यूब नहीं, न्यूटन मीटर क्यूब भी नहीं होता है, मीटर क्यूब न्यूटन रॉन्ग, लास्ट में बता है डी नंबर क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर, हाँ सही है। दाब का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, क्लास 8, 9, 10, 7 जो भी क्लास हो सभी क्लास में ये आपका काम देगा, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स हमेशा काम देते हैं। द्रव की गहराई, द्रव की गहराई के साथ साथ द्रव का दाब, देखिए द्रव की जब गहराई बढ़ेगा तो उसके साथ साथ क्या बढ़ेगा, उसकी द्रव की गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। द्रव की गहराई बढ़ेगा तो उसका ऑटोमेटिकली उसका जो दाब भी है तो क्या बढ़ेगा, द्रव की गहराई बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे मिलता है, बढ़ता है, हाँ गुड, ए नंबर में ही मिल गया हमको। चलिए आप लोग भी इसी तरह से आसानी से बनाइएगा मेरे ही जैसा। क्या बढ़ा, बढ़ता है, क्या बढ़ता है, दाब जो होता है बढ़ता है, ये रॉन्ग हो जाएगा, घटता है नहीं होता है, ये और बी, ये तो है लेकिन बी नहीं है, इसलिए क्या ये भी गलत, इस टाइप का लिखा हुआ रहेगा ए और बी, तो ये तो है लेकिन बी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। कोई नहीं, नहीं है, ये तो है, इसलिए ए भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 का ए, ठीक है। आपका जो 5 क्वेश्चन बोले थे, 5 क्वेश्चन हम लिखा देंगे अभी आप लोग को, उसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को जो पढ़ाई करते हैं, ताकि उनको हेल्पफुल हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा हमें, ताकि और भी वीडियो बनाने का मौका मिले। देखिए आपका 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। पूछा क्या है क्वेश्चन में, आप पढ़ लीजिए एक बार। नल से पानी का गिरना कौन सा बल का उदाहरण है, मतलब नल से जो पानी गिरता है वो कौन सा बल का उदाहरण है, आपको हम पढ़ा दिए हैं। आप इसमें से किसी एक का आंसर देना है आपको कमेंट में, गुरुत्वाकर्षण बल का या घर्षण बल का या पेशीय बल का, ठीक है, कौन सा बल का उदाहरण है, ठीक है। आप लोग को आंसर में इसको जवाब देना है, पेशीय बल का या फिर चुंबकीय बल का, इनमें से चारों में से कोई एक आंसर होगा, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं या ताप कहते हैं या आयतन कहते हैं या दाब कहते हैं। इसका कमेंट भी आप कर दीजिएगा कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तीसरा नंबर में आ जाइए। बल का एसआई मात्रक, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, आपको जवाब देना है। न्यूटन होता है, जूल होता है, डायन होता है या ताप होता है। ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा, उसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा। फिर चौथा और 5वां क्वेश्चन आप लोग को करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बल को कितने वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बल को कितने वर्गों में बांटा गया है, बल जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 1 वर्गों में, 5 वर्गों में। तो बल को कितने वर्गों में बांटा गया है आपको पढ़ाया गया है, आप इसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके। संपर्क बल को कितने वर्गों में बांटा गया है, हम बताए थे आपको कि संपर्क जो बल था वो कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसका भी 5 नंबर का भी आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। आप लोग को बोले थे कि 5 क्वेश्चन आप लोग से करवाएंगे, तो ये 5 क्वेश्चन आप इसका आंसर दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। इसको कितने 7 भाग में या 3 भाग में या 2 भाग में या 4 भाग में, कितने भागों में संपर्क बल को बांटे हैं, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप लोग को कोई अगर सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा।